ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है आदिवासियों के लिए स्पेशल जो पैसा आता है वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है, हमें तो नहीं दिख रहा है। जब आदिवासियों के लिए स्पेशल पैसा आता है तो आदिवासी पर खर्चा करिए ना, तो कुछ तो करती नहीं है। तो सरकार को तो मैं सवाल करूंगी, झारखंड में जितने भी है ना, किसी को भी नहीं पता है कि आदिवासियों का जो स्पेशल पैसा आता है कहाँ खर्चा होता है। सोचिए पूरे भारत में किसी का जितना नेता मंत्रियों का सैलरी उतना झारखंड कह रहे भाई डूब मरो रे भाई, आदिवासियों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना पैसा कमाओगे, क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे। भाई आदिवासी आपको भरोसा विश्वास के साथ अगर मुख्यमंत्री बनाया है, अब वो अपना बेटा समझ के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बताइए। आदिवासी का पैसा लेके वही पे सोचिए यार, उसमें आप 3-3, 4-4 करोड़ का गाड़ी लेके घूम रहे हैं, सोचने वाली बात है। अरे वो बेशरम है लोग नेता मंत्री बनता है, बिल्कुल बनता है, इसीलिए ना कि उन लोग को शर्म नहीं है। गरीब दुखी को साला झूठ बोल बोल के यहाँ पे पैसा लेता है, चला वहाँ पे 3 से 4 करोड़ का उसको सोचे विधानसभा में घर में मिला, 3 से 4 लाख उसका सैलरी भी मिल रहा है, और साला उसको सुतने के लिए उसको बोल रहा है कि हमको 10 लाख का हमको बेड भी चाहिए। क्या मतलब सुतने के लिए आपको सोना चांदी के लिए बेड चाहिए? मतलब यही लिए आदिवासी आपको वोट दिया था। अजीब हाल है, मतलब ऐसा ऐसा झारखंड में मतलब दिख रहा है नेता मंत्री को, मतलब एक भी शर्म नहीं है। मतलब बोलिए ना, डूब के मर जाना चाहिए वैसे वैसे लोगों को। आज 9 मार्च है और जिस बिल्डिंग में आप हमको देख रहे होंगे वो है 13 RIT बिल्डिंग है, जो केंद्रीय सरना समिति का यहाँ पे कार्यालय है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया क्योंकि आगामी 21 मार्च को सरहुल की शोभा यात्रा पूरे झारखंड में निकलेगी, लेकिन रांची एक केंद्र बिंदु है, सबकी निगाहें यहाँ पे रहती। क्या कुछ मुद्दे हैं 21 तारीख को सरहुल या शोभा यात्रा को लेकर, सरकार से क्या कुछ डिमांड है? हाँ, सरकार से तो बहुत सारा डिमांड है, इतना डिमांड है कि मत बोलिए। क्या कि देखिए सरकार आदिवासियों के लिए कुछ नहीं करती है, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं देती है। आप सोचिए ना, ट्राइबल सब प्लान का जो पैसा आता है आदिवासियों के लिए स्पेशल जो पैसा आता है वो सरकार कहाँ खर्च कर रही है, हमें तो नहीं दिख रहा है। ना हमारा कर्मा में दिखता है, ना ही हमारा सरहुल में दिखता है, तो कोई भी चीज़ में नहीं दिख रहा है। देखिए अगर सरहुल में अगर दिखता तो इतना जो संगठन वाले लोग हैं जो अपने से जो थोड़ा बहुत जो पैसा निकाल के इकट्ठा करते हैं वो चीज़ नहीं दिखता। लेकिन सरकार क्या करती है सरहुल में, ना कोई भी चीज़ ना साफ सुथरा करती है, ना ही कोई बजा गजा या तो ना भी बोलिए कि ढोल नगड़े, ना ही साड़ी, कोई से वितरण नहीं करती, कोई से देते नहीं। जब आदिवासियों के लिए स्पेशल पैसा आता है तो आदिवासी पर खर्चा करिए ना, तो कुछ तो करती नहीं है। तो सरकार को तो मैं सवाल करूंगी, कम से कम देखिए ये आदिवासी राज्य बहुल क्षेत्र है और आदिवासियों का सबसे बड़ा सरहुल त्यौहार है, और कम से कम आदिवासी ढोल नगाड़े में बहुत पहले से नाचते आते हैं। सोचिए उसको अभी भी हमारे संस्कृति को जिंदा रखे आदिवासी लोग, तो सरकार उसमें कोई बचाव के लिए, आगे बढ़ाने के लिए उसको कोई सरकार कदम नहीं उठा रही। ना हमारे आदिवासी नेता मंत्री विधायक करते हैं, ना ही कोई सरकार करती, बिल्कुल नहीं। अरे भाई जान रहे कि आदिवासी अति पिछड़ी है, इतने गरीबी है, तो कम से कम जब उसका संस्कृति जो आदिवासी इतना धूमधाम से उसको जिंदा करके रख रहे हैं, तो कम से उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार को कम से कम कदम उठाने से पहल करनी चाहिए। कम से कम ढोल नगड़े देने से, साड़ी देनी चाहिए, और भी बहुत ऐसे सारे सुविधा है जो चीज़ हम नहीं मांग रहे, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत इतना ही कर देना चाहिए त्यौहार में, खास करके कम से कम। लेकिन सरकार इसमें कोई पहल नहीं करती है, कुछ भी नहीं करती है। बस आदिवासी लोग अपने से पूजा पाठ करते हैं, जैसा होता है वैसे जुलूस करके अपना निकल कर फिर चले जाते हैं, फिर कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे सवाल यहाँ है कि आदिवासियों को लिए सबसे पैसा आता है, सेंट्रल सरकार रहती है राज्य, लेकिन फिर वो पैसा क्यों नहीं हमें दिया जाता है? TMFT का पैसा, TSP का पैसा जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं। यस बिल्कुल, वो पैसा क्यों आदिवासी पर खर्चा नहीं की जा रही, कहाँ इन्वेस्ट की जा रही, किसमें कहाँ खर्चा हो रही? क्या सरकार हमें क्या वो डाटा दे रही है, क्या हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या सरकार हमें बता रही है? बिल्कुल नहीं बता रही। सरकार अपने मर्जी से काम करती है, अपने मर्जी को जो चाहे वही दिल करती है कि भाई कम से कम आदिवासी को इन्फॉर्मेशन दीजिए ना। लेकिन ये सबका इन्फॉर्मेशन किसी को भी नहीं पता। झारखंड में जितने भी है ना, किसी को भी नहीं पता है कि आदिवासियों का जो स्पेशल पैसा आता है कहाँ खर्चा होता है। भारत में जितने विधायक है सबसे ज्यादा सैलरी झारखंड के विधायकों को मिलता है। आजकल नया नया 4 व्हीलर देख रहे हैं। हाँ बोलते रहे हैं यहाँ पे ना आदिवासी विकास, और ये झारखंड का विकास के लिए ये झारखंड राज्य अलग नहीं किया गया था। झारखंड इसलिए राज्य बिहार से अलग किया गया था कि यहाँ पे नेता मंत्री करोड़ों का 5-5, 10-10 करोड़ का गाड़ी में घूम सके, अच्छे 10 लाख 5 लाख एकदम ऐसो से आराम पे रह सके, 10 तला 20 तला ही पे भाई, यही ना भाई। अरे शर्म लगना चाहिए। सोचिए पूरे भारत में किसी का जितना नेता मंत्रियों का सैलरी उतना झारखंड कह रहे भाई डूब मरो रे भाई, आदिवासियों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना पैसा कमाओगे, क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे क्या? अबुआ सरकार है बोलता है सब कुछ। हाँ अबुआ सरकार है, बोले अबुआ सरकार, कोई अबुआ सरकार नहीं है। अबुआ सरकार होते आदिवासी हितैषी होते तो वो 10 करोड़ का गाड़ी अभी लेके नहीं घूमते। अच्छा, अरे कितना का है? अरे 10 करोड़ का, उससे भी ज्यादा का ही होगा, लेकिन फिर भी मान के चलोगे 10 ही करोड़ का, मतलब 3-4 करोड़ का बाद है, लेकिन मान के चले 10 करोड़ का है। तेल जाओ, फल्ला जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ तो कहाँ से लाता है पैसा? वो अजीब हाल है भाई। आदिवासी आपको भरोसा विश्वास के साथ अगर मुख्यमंत्री बनाया है, अब वो अपना बेटा समझ के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं बताइए? आदिवासी का पैसा लेके वही पे सोचिए यार, उसमें आप 3-3, 4-4 करोड़ का गाड़ी लेके घूम रहे हैं, सोचने वाली बात है। आप कोई विकास नहीं देख रहा आदिवासी के यहाँ पे, कोई भी ना शिक्षा पे, ना मेडिकल में, रोजगार में। हमारी माँ बहन आदिवासी बेटी बंसला चौक चौहारे में, लालपुर में, कांटा टोली में, जहाँ भी देखिए रजा कुली काम करने के लिए एक टिफिन भात लाती होगी हमको लगता है, और रजा काम 200-300 करने के लिए चल जाती है, फिर आती है, उसकी चिंता नहीं है।
मान के चलिए तो भाई आपको सिर्फ नेता हम या अमीर बनने के लिए बनाए कि विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए बनाए भाई? नहीं, वोट तो आप ही लोग ना दिए हैं तो बना है। अरे भाई भरोसा, हमको धोखा देगा चीज नहीं मालूम था ना। हम वोट दिए, उसको मुख्यमंत्री बना कि हमारे लिए काम करेंगे, झारखंड के लिए काम करेंगे, गरीब दुखी आदिवासियों के लिए। धोखा जैसा प्यार में धोखा मिलता है वैसा वाला धोखा। हाँ बिल्कुल वही चीज, वो एकदम बिल्कुल वही प्यार में जो धोखा मिलता है ना, एकदम बिल्कुल वही धोखा। बोले ना कि भाई आदिवासी हम बेटा हैं, उसकी वाइफ रोती है धोती है कि हाँ तुम्हारा बेटा है, उसी को वोट देना, वोट हम दे दिए। और आज हमको देखिए कुछ देने के बजाय में अपने साला 3 से 4 करोड़ का गाड़ी ले लेके घूम रहे। अब तो वाइफ खुद है, और तो खुद घूम रही है, हस्बैंड खूब घूम रहे, मतलब अजीब हाल है। मतलब ऐसा कुछ भी विकास नहीं। अभी ये देखिए, फिर शिक्षा में ही देखिए, मतलब बोलिए मेडिकल में ही देखिए, ये क्या बोलते हैं, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है बच्चा लोग का। हाँ तो हम तो कहाँ से मिलेगा, स्कॉलर कहाँ से मिलेगा? लेकिन आपको तो मैया सम्मान योजना मिल रहा है ना। नहीं, हमको कोई मैया सामान भी नहीं मिल रहा है, 25 स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा है। झारखंड के जितने भी आदिवासी गरीब हाँ। जो बच्चे हैं, किसी को स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है। अगर जो आप जो 3 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ का जो आप जो ये गाड़ी खरीद रहे हैं, वही वाला बच्चे को दे दीजिए, अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे कम से कम। नहीं, लेकिन देखिए नेता मंत्रियों का ये 4 से 5 करोड़ का घर भी मिलता है रहने के लिए। साला सैलरी 2 से 3 लाख मिलता है, शर्म नहीं लगता आप लोग को? साला स्पेशल घर भी मिल रहा है रहने के लिए। अपना घर खुद 10 लाख का रुपया है, साला 3 से 4 करोड़ का अपने महल जैसा घर। शर्म लगता तो नेता बनता। नहीं नेता, अरे वो बेशरम है लोग नेता मंत्री बनता है। अच्छा। बिल्कुल बनता है, इसीलिए ना कि उन लोग को शर्म नहीं है। गरीब दुखी को साला झूठ बोल बोल के हम पे पैसा लेता है। साला वहाँ पे 3 से 4 करोड़ का उसको सोचे विधानसभा में घर में मिला, 3 से 4 लाख उसका सैलरी भी मिल रहा है, और साला उसको सुतने के लिए उसको बोल रहा है कि हमको 10 लाख का हमको बेड भी चाहिए। क्या मतलब सुतने के लिए आपको सोना चांदी के लिए बेड चाहिए? मतलब यही लिए आदिवासी आपको वोट दिया था। अजीब हाल है। मतलब ऐसा ऐसा झारखंड में मतलब दिख रहा है नेता मंत्री को, मतलब एक भी शर्म नहीं है। मतलब बोलिए ना, डूब के मर जाना चाहिए वैसे वैसे लोगों को। भाई आदिवासी आज शिक्षा के लिए, मेडिकल के लिए, खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए आ रही है। नेता मंत्री को गाड़ी घोड़ा घर दुआर, मतलब ऐसो आराम का जिंदगी का मतलब चिंता पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ आदिवासी का पर्व त्योहार को कोई भी चीज़ किसी का चिंता नहीं है। अजीब हाल है मतलब झारखंड। अच्छा, फिलहाल तो नगर निगम का चुनाव हुआ, राजधानी 55 वार्ड है, 10 लाख वोटर है यहाँ पे। तो इस बार नगर निगम से क्या क्या उम्मीद? जैसे महिला लोग जो आती है, बहुत कोई शौचालय का बहुत दिक्कत होता है, तो इसके लिए नगर निगम से क्या अपील होगा? मैं नगर निगम, ये मेयर रोशनी दीदी से मैं बस यही मांग करती हूँ कि दीदी, आदिवासियों का सबसे बड़ा सरहुल पर्व जो त्यौहार है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। पूरा रांची क्षेत्र में पूरा साफ सफाई हो, और पूरा एकदम कम से कम 200 मीटर 300-400 मीटर में पूरा शौचालय का जो गाड़ी है वो लगवा दे। और पूरा पानी, पूरा रांची क्षेत्र में जितना दूर तो जुलूस उलूस निकले वहाँ पूरा पानी, और अपने तरफ से पूरा एकदम चना गुड़ केला वो चीज़ का सुविधा हो। और शौचालय तो एकदम जरूरी है एकदम। हम इसी चीज़ का मांग करते हैं। बाकी तो नगर निगम से भी फिलहाल हम कुछ मांग नहीं कर सकते हैं। बाकी तो हम सिर्फ अभी राज्य सरकार से, क्योंकि राज्य सरकार आदिवासी है, सरकार हमारी है, सरकार हम बनाए, सरकार से हम सवाल यही करेंगे कि आप जितना भी आदिवासी का चीज़ है वो बिल्कुल पूरा करें। बिल्कुल नहीं तो हम आप आज भी सवाल उठाएंगे, कल भी सवाल उठाएंगे। कुछ माँ लोग भी है, अभी रहिएगा। मैया लोग को 2500 मिलता है, आप लोग को मिलता है वृद्धा पेंशन से? नहीं, वृद्धा पेंशन 1000 रुपया नहीं सरकार मिलता देती है, नहीं मिलता है। अप्लाई नहीं करते हैं आप नहीं। लोग? नहीं करते हैं। चलिए, नंदादा है, अब नवाडी से है, ये भी मुखिया प्रत्याशी। क्या कुछ है सरहुल को लेकर तैयारी? सरहुल को लेकर तैयारी है दादा, हाँ। आपके चैनल के माध्यम से। हाँ हाँ। सही बात है, जो अभी लक्ष्मी दीदी जी बोला ना, एकदम बिल्कुल सही बात है। आदिवासी नाम का सरकार है, और एकदम बिल्कुल जितने जो फंड आते हैं आज तक कोई भी, अभी ना मसना को घेर रहे हैं, ना हम लोग को सरना को अभी तक कहीं पर। और दूसरे कास्ट लोग को देखिए तो तुरंत उन लोग को काम हो जाता है। आदिवासी का हित में सरकार काम ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल काम नहीं क्या कर कुछ है आप लोग का डिमांड? कुछ डिमांड है। अब आदिवासी लोग धीरे धीरे जाग रहा है, फर्स्ट टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तो 29 में ही पता चल जाएगा कि क्या होगा नहीं होगा। हाँ, चलिए, देश में सबसे ज़्यादा खनिज संपदा वाला राज्य झारखंड है। 40% खनिज संपदा निर्यात किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों की डिमांड यही है कि सरहुल के शोभा यात्रा में तमाम चीज़ों की सुख सुविधा की जाए, गांव में ढोल नगारों की भी व्यवस्था की जाए, और माताओं लोगों के लिए पारंपरिक वस्त्र की भी व्यवस्था की जाए। तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए झारखंड न्यूज़ 9 पे। तब तक के लिए जोहार।